नरभक्षी की कहानी। भाग 1। रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। चंद्रमा की फीकी रोशनी पेड़ों की शाखाओं के बीच से झांक रही थी। गांव के बुजुर्ग हमेशा इस जंगल के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि इस जंगल में एक नरभक्षी रहता है जो आधी रात के बाद अपने शिकार की तलाश में निकलता है। राकेश ने उन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं किया। वह एक साहसी युवक था और अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करता था। एक रात वह अपने दोस्तों के साथ गांव के किनारे बने एक पुराने मंदिर में बैठा था। अचानक उसकी नज़र जंगल की ओर चली गई। दोस्तों ने जंगल के बारे में फिर से बातें शुरू कर दीं। क्या तुम जानते हो? रमेश ने कहा। मेरा चाचा कहता है कि उसने उस नरभक्षी को खुद देखा है। उसकी आंखें लाल थीं और उसके नुकीले दांत चमक रहे थे। राकेश हंसते हुए बोला, ये सब बकवास है। कोई नरभक्षी वक्षी नहीं होता। ये सिर्फ बुजुर्गों की बनाई हुई कहानियां हैं ताकि हम बच्चे डरकर रात में बाहर न जाएं। पर रमेश और अन्य दोस्त सहमे हुए थे। तुम्हें विश्वास नहीं है? रमेश ने चुनौती दी। तो फिर तुम क्यों नहीं जाकर उस जंगल का चक्कर लगा आते? राकेश को यह चुनौती मंजूर थी। ठीक है, उसने कहा, मैं अभी जाकर लौटता हूं। राकेश ने अपने कंधे पर एक टॉर्च उठाई और जंगल की ओर बढ़ गया। उसकी हिम्मत और जिज्ञासा उसे खींचे ले जा रही थी। जैसे ही वह जंगल में प्रवेश किया, उसने महसूस किया कि वातावरण में कुछ अजीब सा सन्नाटा था। पेड़ों की शाखाएं हल्की हल्की हिल रही थीं, मानो वे भी उस अनजाने खतरे से डरी हुई हों। जंगल के अंदर कुछ दूर जाने के बाद राकेश ने देखा कि उसकी टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ रही है। उसे लगा कि बैटरी खत्म हो रही है। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। जंगल के और गहराई में जाने पर राकेश को एक अजीब सी गंध आई। यह गंध सड़ी गली मांस की तरह थी। उसकी नाक सिकुड़ गई। उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। उसने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन तभी उसे एक जोरदार आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी टॉर्च की रोशनी में एक परछाई दिखाई दी। यह परछाई एक इंसान की थी, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके दांत नुकीले थे। राकेश का दिल बैठ गया। यह वही नरभक्षी था जिसके बारे में उसने सुना था। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। राकेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। नरभक्षी ने अपनी तेज चाल से राकेश को पकड़ लिया। राकेश की चीखें जंगल में गूंज उठीं। नरभक्षी ने अपने नुकीले दांतों से राकेश की गर्दन में काट लिया और उसके शरीर से खून बहने लगा। राकेश ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नरभक्षी की पकड़ बहुत मजबूत थी। कुछ ही पलों में राकेश का शरीर निर्जीव हो गया। नरभक्षी ने उसे वहीं छोड़ दिया और अंधेरे में गायब हो गया।